जय मां शारदे। आज के वीडियो में हम भावेश से फलादेश करना बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। लग्नेश यदि लग्न में हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, मनस्वी, अत्यंत चंचल, 2 स्त्रियों वाला और पर स्त्रीगामी भी होता है। लग्नेश यदि धन स्थान में या लाभ स्थान में हो तो जातक लाभ से युक्त, पंडित, सुशील, धर्मात्मा, ज्ञानी और अनेक स्त्रियों से युक्त होता है। लग्नेश तीसरे या छठे भाव में हो तो जातक सिंह के समान पराक्रमी, सभी संपत्ति से युक्त, मानी, 2 स्त्री वाला और बुद्धिमान एवं सुखी होता है। लग्नेश दशम या चतुर्थ भाव में हो तो पिता माता के सुख से युक्त, अनेक भाइयों वाला, कामी, गुण सौंदर्य से युक्त होता है। लग्नेश यदि 5वें भाव में हो तो जातक दानी, मध्यम संतान सुख वाला, प्रथम संतान से हीन, क्रोधी, लोभी और राजप्रिय होता है। लग्नेश यदि 7वें भाव में हो तो स्त्री का विनाश होता है। वह व्यक्ति विरक्त हो या परदेशी हो, वह दरिद्र हो या राजा होता है। लग्नेश कुंडली के 12वें या 8वें भाव में हो तो जातक सिद्ध साधक, जुआ खेलने वाला, क्रोधी और पर स्त्रीगामी होता है। लग्नेश कुंडली के 9वें भाव में हो तो पुरुष भाग्यवान होता है, जनप्रिय होता है, विष्णु भक्त, पंडित, वक्ता और पुत्र स्त्री से युक्त होता है। इस प्रकार से लग्नेश के बारे में कुंडली देखकर मिलान करते हुए फलादेश करने में आपको मदद मिलेगी। अब हम धनेश के बारे में बताएंगे, यानी कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि है उस राशि का मालिक धनेश होता है। जैसे कुंडली के दूसरे भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी है तो 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि का मालिक कौन होता है? शुक्र होता है। तो देखना है कुंडली में शुक्र किस भाव में बैठा है। जिस भाव में बैठा होगा वही धनेश, उस भाव के हिसाब से आप फलादेश करेंगे। धनेश यदि लग्न में हो तो जातक पुत्रवान, अपने कुटुंब का कंटक, धनी, निष्ठुर, कामी और दूसरे के कार्य में तत्पर होता है। धनेश धन भाव में हो तो जातक धनी, गर्भ से युक्त होता है, उसे 2 या 3 स्त्रियां होती हैं और पुत्रहीन होता है। धनेश तीसरे या चौथे भाव में हो तो जातक पराक्रमी, बुद्धिमान, गुणी, पराई स्त्री का अभिमान करने वाला, लोभी या देवनिंदक होता है। धनेश यदि कुंडली के 5वें भाव में हो तो पुत्र से धनी होता है, कंजूस होता है, दुख भोगने वाला, यशस्वी और पुत्रवान होता है। धनेश यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हो तो शत्रु से धन प्राप्त करने वाला होता है, शत्रु द्वारा धन नाश वाला और गुदा
तथा उरु प्रदेश में रोग युक्त होता है। धनेश कुंडली के 7वें भाव में हो तो जातक वैद्य होता है। ऐसा जातक पर स्त्रीगामी होता है। उसकी स्त्री वेश्या और माता व्यभिचारिणी होती है। धनेश 8वें भाव में हो तो जातक को भूमिगत द्रव्य का लाभ प्राप्त होता है। स्त्री का सुख अल्प और ज्येष्ठ भाई का सुख नहीं होता है। धनेश यदि कुंडली में 9वें भाव में बैठा हो व लाभ भाव में हो तो जातक धनी, उद्यमी, विद्वान होता है। बाल्यावस्था में रोगी और पीछे आयु पर्यंत सुखी होता है। धनेश कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक कामी होता है, मानी होता है, पंडित होता है, अनेक स्त्री तथा धन से युक्त और पुत्रहीन होता है। धनेश यदि कुंडली के 12वें भाव में हो तो जातक ज्ञानी, साहसी, धनहीन, राजगृह से जीविका वाला और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से हीन होता है। इस प्रकार से कुंडली में आप धनेश देखें कहाँ बैठे हैं, उनके हिसाब से फलादेश कर सकते हैं। अब हम सहजेश यानी कुंडली के 3रे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, उस राशि का स्वामी कौन है और वह कहाँ बैठा है, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि सहजेश किस भाव में बैठा है। तो जैसे तृतीयेश जिसे सहजेश भी कहा जाता है, लग्न में या लाभ भाव में हो। लग्न यानी कुंडली का पहला भाव, लाभ भाव यानी कुंडली का 11वां भाव। लग्न में पहले भाव में और 11वें भाव में यदि तृतीयेश बैठा हो तो जातक अपने कमाई से धनी होता है। मूर्ख, कृश, महारोगी अपितु साहसी होता है तथा दूसरे का सेवक होता है। तृतीयेश 2रे भाव में हो तो जातक स्त्री के स्वभाव का होता है। स्थूल, पर स्त्री एवं दूसरे के धन का लोभी, स्वल्प कार्य आरंभ करने वाला और सुखी नहीं होता है। तृतीयेश यदि 3रे भाव में हो तो जातक पराक्रमी, पुत्रवान, धनी, प्रसन्न और अद्भुत सुख को भोगने वाला होता है। तृतीयेश यदि कुंडली के 4थे और 10वें और 5वें भाव में हो। तृतीयेश यदि कुंडली के 4, 10, 5 भाव में हो तो जातक सदा सुखी, अति क्रूर, स्त्री से युक्त, धनी और बुद्धिमान होता है। तृतीयेश कुंडली के 6ठे भाव में हो तो जातक का भाई शत्रु होता है। ऐसा जातक स्वयं महाधनी होता है और मामा के सुख से हीन होता है तथा मामी से संभोग की इच्छा वाला होता है। तृतीयेश कुंडली के 8वें या 7वें भाव में हो तो जातक की मृत्यु राजद्वार में होती है। चोर, परिस्त्रीगामी और बाल्य समय में कष्ट भोगने वाला होता है। तृतीयेश कुंडली के 12वें या भाग्य भाव में हो तो जातक का भाग्योदय स्त्री के द्वारा होता है और उसका पिता बड़ा चोर तथा सुख में भी दुख प्रदाता होता है। इस प्रकार से कुंडली के 3रे भाव से आप देखकर फलादेश कुंडली मिलान करते हुए कर सकते हैं। अब हम सुखेश के फल की बात करेंगे।
यानी कुंडली का चौथा भाव। सुखेश चौथे भाव का मालिक जो होगा, चौथे भाव में जो भी गिनती लिखी हो, जो राशि पड़ रही हो, उस राशि का मालिक ग्रह जिस भाव में बैठा हो, यानी सुखेश यदि लग्न में बैठा है तो पिता पुत्र से स्नेह होता है, चाचा आदि से बैर भाव और पिता के नाम से प्रसिद्धि होती है। सुखेश यदि धन भाव में बैठा हो तो जातक सभी संपत्तियों से युक्त होता है, मानी होता है, साहसी होता है, इंद्रजाल करने वाला होता है, कुटुंब से युक्त और भोगी होता है। सुखेश तीसरे या 11वें भाव में हो तो जातक नित्य रोगी, उदार, गुणी, दाता और अपने परिश्रम से पैसा पैदा करने वाला होता है। सुखेश सुख भाव में हो तो मंत्री, सभी प्रकार की संपत्ति से युक्त, चतुर, शीलवान, मानी, धनी और स्त्री प्रिय तथा सुखी होता है। सुखेश 5वें या 9वें भाव में हो तो जातक सुखी, सर्वजन प्रिय, विष्णु भक्त, मानी और अपने पराक्रम से द्रव्य पैदा करने वाला होता है। सुखेश यदि कुंडली के 6वें भाव में हो तो जातक हर समय परदेश में रहने वाला, क्रोधी, चोर घात करने वाला, दुष्ट और मनस्वी होता है। सुखेश 7वें भाव में हो तो जातक अनेक विधाओं से युक्त, पिता के धन को त्यागने वाला, सभा में मूक होता है। सुखेश 12वें या 8वें भाव में हो तो जातक सुखहीन होता है और उसे पिता का अल्प सुख नपुंसक अथवा जार से उत्पन्न हुआ होता है। सुखेश कुंडली के कर्म भाव में यदि हो तो जातक राजमान्य, रसायन क्रिया को जानने वाला, प्रसन्न और सुख को भोगने वाला होता है। इस प्रकार से सुखेश यानी कुंडली के चौथे भाव में जो भी राशि पड़े उसके मालिक को ही सुखेश कहते हैं। आप अपनी कुंडली में देखें आपके कुंडली का सुखेश कहाँ बैठा है, उस प्रकार अपना फलादेश समझ सकते हैं और कुंडली मिलान करते हुए अन्य कुंडली का भी विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष का सार तत्व यानी ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं, प्रमुख चीज़ें ज्योतिष की ए से लेकर जेड तक एकदम फ्री में आपको हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी। यदि आप केवल वीडियो सुनते रहे तब भी आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।